सरकार ने, आरबीआई ने 0.5% इंटरेस्ट कम किया है, जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। मकान ख़रीदारी में लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। पता चलता है कि सरकार का कंसर्न आम आदमी को लेकर, लोअर मिडिल क्लास लोगों को लेकर हमेशा से रहा है, और ये एक सरकार का बहुत अहम कदम है जिससे देश के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। एक बार मैं कहूँ, फिर आप पूछिए। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की है और सजेशन दिया है कि आतंकवादी तालिबान हमारे देश के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सरकार हमेशा ऐसी गतिविधियों से चौकन्ना रहती है, विजिलेंट है। ऐसी किसी भी गतिविधियों से जो बाहर विदेश से होती हैं, उस पर सरकार की नज़र रहती है, और इसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार जो कानून एनसीटीसी को लेकर बनाना चाहती है, वो वक्त की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम मुख्यमंत्री और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ कंसेंसस पैदा हो सके, ताकि ऐसा एक सख्त कानून बन सके जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर कंट्रोल किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। ज़ीरो टॉलरेंस आतंकवादी गतिविधियों के लिए सरकार का कमिटमेंट। हम चाहते हैं कि ऐसा कानून तमाम राजनीतिक दलों के कंसेंसस के बाद जल्द अज जल्द आना चाहिए, ताकि इस तरीके की गतिविधियों से, आतंकवादियों से, आतंकी गतिविधियों से देश को मुक्ति प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच। जी, देखिए, महंगाई बिलाशुबा एक सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं करते। सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश करती रही है। हमारी अभी भी कोशिश है कि महंगाई पे काबू पाया जा सके, लेकिन हम ये बात लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे अंदर देश का फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है, पूरे दुनिया का मामला है। पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक स्थिति पिछले कुछ अरसे से ख़राब रही है। हमारा देश भी दुनिया का एक हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थितियों को संभाला है, नियंत्रण में रखा है, और दुनिया के दूसरे ममालिकों के मुकाबले में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। आप ये मानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव आप एक ग्लोबल फिनोमेना की वजह से आ गए? देखिए, एमसीडी का चुनाव सिर्फ एमसीडी का चुनाव है। चूँकि दिल्ली कैपिटल है, देश का दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, इसलिए एमसीडी का चुनाव ज़्यादा चर्चित रहा है। एमसीडी के मुद्दे सफाई, पानी, इन्हीं चीज़ों को लेकर हमेशा रहते हैं, इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी
एमसीडी का चुनाव जीती थी। हालांकि इस बार उसके मुकाबले में उनकी सीटें भी घटी हैं, परसेंटेज ऑफ वोट भी घटा है। कांग्रेस पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं और परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ा है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस चुनाव के बाद भी असेंबली का चुनाव हुआ था तो हमारा नतीजा बहुत आउटस्टैंडिंग रहा था। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, 7 सीटें पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। एमसीडी के चुनाव को सिर्फ और सिर्फ एमसीडी का चुनाव ही समझ के देखना चाहिए। देखिए, प्राइस राइज को मैं फैक्टर मानता हूं कि वो एक अहम प्राइस राइज यकीनन आम आदमी को लेके, हम सब को लेके एक परेशानी का मुद्दा है, लेकिन उसको सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको नियंत्रण में लाया जाए। जी देखिए, पार्टी के अंदरूनी मामलात को हम कभी बाहर और मीडिया में चर्चा नहीं करते। जी कई बार कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दाम बढ़ने चाहिए इस तरह जब ऑलरेडी महंगाई होती है। यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, इस पर एक प्रपोजल भी रखा है कि अगर सरकार दाम नहीं बढ़ा सकती तो टैक्सेस दिए जा रहे हैं उसको वो रिड्यूस करती है। देखिए, वो बयानात हमने पढ़ा है और हमें इस बात का पूरा एहसास है कि ऑयल कंपनीज भारी नुकसान में चल रही हैं। कहीं इस बात के अंदर कोई शुबा नहीं है। हमारा भी कंसर्न है, चूँकि वो पब्लिक कंपनीज़ हैं, देश के लोगों की कंपनीज़ हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत का दारोमदार इंटरनेशनल मार्केट पर रहता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार को बढ़ाना मजबूरी हो जाता है। इसलिए इन तमाम हालात को देखकर, सिचुएशन को देखकर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। जी देखिए, अभिषेक जी के बारे में मेरी जो मालूमात है, उनको मंडे गालिबन ब्रीफिंग करनी थी, आपसे बातचीत करनी थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने हमें इत्तला दी कि उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। हमारी मालूमात इतनी ही है, इसके अलावा हमारी कोई मालूमात नहीं। पार्डन, ज़रूर आना चाहिए। देखिए, ये मामला अभिषेक जी का अपना पर्सनल मामला है। हमें इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, और अगर कोई मालूमात होगी इस बारे में तो हम आपको बताएंगे। पार्डन, मेरे ख्याल से दिस क्वेश्चन डजंट अराइज एट ऑल वेदर he will continue or he will not continue. तमाम राजनीतिक दलों की, लेकिन विपक्षी दलों का ये भी आरोप है कि भाजपा के काउंटर पर कांग्रेस के अंदर से सरकार ने और कांग्रेस को भी विरोधाभासी बयान आते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नीयत और सरकार की नीयत पर लगातार सवाल उठते हैं कि बाकी आतंकवाद से लड़ना चाहती है और एक वोट होकर कांग्रेस पर भी लड़ना चाहती है। देखिए, हम ये बात बहुत बार कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को बोलने का इख्तियार है, अपनी राय रखने का इख्तियार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अधिकृत वही राय होती है जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन
आपके साथ बातचीत करते हैं। अगर कोई अपनी राय रखता है तो वो अपनी राय रखने का उसको हक़ है और इख्तियार है। और बटला हाउस एक पुराना मुद्दा है, उस पर बार बार चर्चा करना बहुत ज़्यादा उचित मुझे नहीं लगता है। आपने कहा कि पाकिस्तान ने आपको लाया है, हिंदुस्तान में तालिबान आ सकते हैं, तो ये जो उसने आपसे शेयर किया है, आगे की इसमें कोई आश्वासन नहीं, ये हमसे शेयर नहीं किया है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये खबर है कि होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ सजेस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान यू शुड बी कॉशियस, तालिबान में एंटर इनटू योर कंट्री। ये आज हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर जी। देखिए, चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म ज़रूर होने चाहिए और यहाँ मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कहना, पिछले 65 सालों के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म बहुत हुए। 65 साल के अंदर इलेक्शन का तरीक़ाकार बहुत बदला। इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या नॉर्म्स हैं, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। एक ज़माना था जब कैप्चरिंग और रिगिंग एक आम बात समझी जाती थी। आज शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि रिगिंग की जा सकती है, कैप्चरिंग की जा सकती है। बहुत रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन साथ साथ अभी और रिफॉर्म की ज़रूरत है और सरकार इस मामले के अंदर विचार कर रही है और उसको मुनासिब मौके पर इसके अंदर मज़ीद रिफॉर्म होंगे। 5 राज्यों का चुनाव हारे तो एनडीए के साथ शीला ने समीक्षा कर रही है, अब एमसीडी चुनाव की समीक्षा कौन करेगा? शीला। देखिए, पार्टी के अंदरूनी मामलात की चर्चा हम मीडिया के साथ नहीं करते। समीक्षा करना ना करना ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और जो भी पार्टी का हाईकमांड जैसे कदम उठाएगा, जो कदम उठाएगा उसकी इत्तला मीडिया को ज़रूर होगी। राशिद साहब, अभी आपकी बात के लिए कि सरकार आम आदमी की बहुत चिंता करती है। 2 दिन बाद दिल्ली में बड़ा संकट आने वाला है, वो है दूध का संकट। दूध उत्पादकों ने 21 अप्रैल को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए कहा है और कांग्रेस उस पर जोर डाले तो कांग्रेस का भी फायदा है, बार बार इलेक्शन भी हारने को। उनका यह कहना है कि दूध जितने में खरीदा जाता है और जितने में बेचा जाता है उसके बीच में 4 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा होना चाहिए। लेकिन सारी कंपनियां चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, डबल दाम वसूल करती हैं और इसमें पिछले 1 साल में 6 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जो उनका आरोप है। कांग्रेस कहेगी सरकार से कि 4 रुपये मुनाफा का जो मार्जिन रखता है उसके लिए वो सरकार पॉलिसी बनाए। देखिए, इसकी तमाम तफसीलात हमें नहीं मालूम है। इसकी तफसीलात में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे और आम आदमी के लिए जो भी उचित होगा कांग्रेस पार्टी यकीनन वो करेगी और सरकार से यकीनन बात करेगी। थैंक यू वेरी मच।